ब्रह्मांड में असीमित ताप का भंडार। सूर्य जब अपनी प्रचंड किरणों से प्रज्वलित होता है तब कहीं मानव शरीर गर्म हो पाता है और उसी गर्मी से मनुष्य जीवित रहता है और जीवित रहने की कामना ही जीवन है। और जीवन बदलता रहता है किंतु आत्मा वही रहती है। आप देख रहे हैं श्री करैधाम का प्रवेश द्वार। संसार जीव पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन समाज चिरंतन है। जैसे नदी के बहाव में जल निरंतर बदलता रहता है किंतु उसका प्रभाव स्थिर रहता है। संत अनंत हुए हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में होते रहेंगे। संतों के हृदय में मानव के लोक कल्याण, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की लालसा और मानव के लिए अनंत आध्यात्मिक प्रयास एवं मूर्छित पड़े मानव को जगाने का प्रयास संतों ने किया है। एक संत ने, मैं उतना भी पवित्र नहीं हूँ कि मैं उनका नाम ले सकूं या उनके बारे में कुछ कह सकूं। मैं इस वीडियो का चित्रांकन मैंने काफ़ी समय पहले कर लिया था, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो तो तभी बन पाएगा जब महाराज जी की प्रेरणा होगी। तो मैं इस वीडियो की जो त्रुटि हैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, या जो होंगी ऐसी मेरी मान्यता है कि त्रुटि होना अवश्यंभावी है। जन जन नहीं, मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान की इच्छा रखने वाले हमारे सरकार एवं प्रत्येक जीव को इस दुखालय भरे संसार से पार करने के लिए उपाय, इसी के प्रयास में हमारे श्री सरकार लगे रहे और आज भी उनके उत्तराधिकारी इसी मार्ग में प्रयासरत हैं। आज मैं और वीडियो की तरह आपका स्वागत नहीं करूंगा, बल्कि आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एक परमहंस संत के दिव्य जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मेरे साथ रहें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक आपसे निवेदन है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ और मैं अपने व्यवसाय से इंजीनियर होने के नाते रचनात्मकता हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है और इसी के प्रभाव से मेरे विचार में ऐसा आया कि मैं एक यूट्यूब के बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करूं और विभिन्न धार्मिक स्थानों पर सरकारी कारणों से भी आना जाना बना रहता है, तो उन यादों को मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पर सेव अर्थात सुरक्षित कर सकूं और ईश्वर की कृपा से मेरे सेवा काल में मेरी जो नियुक्तियां रही हैं, पोस्टिंग्स रही हैं, वो धार्मिक स्थानों पर ही रही हैं, यथा मथुरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, चित्रकूट,
वाराणसी, आगरा और पुनः चित्रकूट और पुनः वाराणसी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्थानों पर रहा, इसलिए मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इन धार्मिक यादों को सुरक्षित कर सकूं। इस बात को मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं पैसा कमाने के लिए यह काम नहीं कर रहा हूं और भगवत कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक अर्थ आपके पास है और इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हो पाई है। तो शायद मैंने आपको अभी तक यह नहीं बताया है कि आज मेरे वीडियो का विषय क्या है। तो मैं आपको निवेदित करता हूं कि हमारे वीडियो का विषय है जिसको मुझे बताने में थोड़ा हिचक हो रही है, क्योंकि मैं आज एक बड़े विषय पर अत्यंत विशाल एवं परमार्थिक महापुरुष के जीवन के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं बहुत हिम्मत से आपको बताने की स्थिति में उन्हीं सरकार की कृपा से ऐसा वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पाया हूं। पवित्रणाय साधुनाय विनाशाम तो दुष्कृताम, इस श्लोक को संसारिक प्रकरणों को संदर्भित करते हुए मूर्त रूप देने वाले हमारे प्राणाधार मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षियों तक में अध्यात्म चेतना को जागृत करने वाले परमहंस संत अनंत श्री विभूषित श्री करे सरकार के बारे में आज वीडियो में अपने को असफल प्रयासित मानते हुए कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इस श्लोक को संसारिक परिदृश्य एवं प्रकरणों को संदर्भित करते हुए मूर्त रूप देने वाले हमारे प्राणाधार मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षियों तक में अध्यात्म चेतना को जागृत करने वाले परमहंस संत अनंत श्री विभूषित श्री करह सरकार के बारे में आज मैं वीडियो में अपने को अयोग्य मानते हुए कुछ कहने का प्रयास उन्हीं सरकार के चेतना से हिम्मत कर रहा हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि वीडियो का जो आज का विषय है वो अत्यंत विशाल एवं एक दिव्य विभूति के जीवन चरित्र के बारे में है, तो त्रुटि होना स्वाभाविक है। आप भिज्ञजन मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा आप दर्शकों से भी निवेदन है। आज हम उन्हीं सरकार के परिक्रमा मार्ग में हैं जिन्होंने करह को करह धाम बनाया था। ऐसे श्री हमारे सरकार के हम करह धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा के पश्चात हम उनके जन्म स्थान पर जाएंगे। उनके तपस्थली टेकरी जो उनके जन्म स्थान के निकट ही है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। उसके बाद हम उनके
गुरु आश्रम नूराबाद में भी जाएंगे और उनके दादा गुरु के आश्रम जो कि गोपाल घाट गोकुल मथुरा में है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके पश्चात हम पुनः करै धाम पर आएंगे और उसके पश्चात हम यहाँ श्री सरकार के विग्रह का दर्शन करेंगे। इस करै धाम के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं के सुंदर विग्रहों का दर्शन करेंगे और हम श्री दीनबंधु महाराज से मिलेंगे तथा बाई महाराज जो कि यहाँ की इस समय महंत हैं और इकलौती शिष्य हैं, इस समय इकलौती शिष्य हैं जो कि हमारे करह सरकार की शिष्या हैं। और परम तपस्विनी श्री वाई महाराज के भी हम दर्शन करेंगे। इस समय हम करह आश्रम की परिक्रमा कर रहे हैं। यह आश्रम अत्यंत प्राचीन है और महाराज जी जिस समय यहाँ भजन किया करते थे उस समय ये पूर्णतया जंगल है और इस आश्रम के क्षेत्रफल को छोड़ करके अन्य स्थान अभी यहाँ जंगल ही है और यह आश्रम पूर्णतया जंगल में ही स्थित है। इस आश्रम में श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा पर, जन्माष्टमी एवं सीएपीए मिलन यहाँ का इतना बड़ा उत्सव है जो कि हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। और इस सीएपीए मिलन के लिए ऐसी मान्यता है कि इन्हीं तिथियों में श्री महाराज जी को सीए जी का और पीए जी का मिलन हुआ था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीएपीए मिलन, सम्मेलन और अन्य बिंदुओं पर ये महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, जो जीवन है, उसको हम उनके जन्म स्थान से लेकर के चलेंगे और उनके जहाँ पे उन्होंने अपने इस संसारिक देह का त्याग किया था, अंत में हमारा वीडियो उसी स्थान पर समाप्त होगा। ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। और चूंकि ये विषय बड़ा है और इस वीडियो में हमको पूरे विस्तार से किंतु सूक्ष्म रूप में सभी प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित करना है, इसलिए वीडियो बड़ा होना स्वाभाविक है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें। ये वीडियो मैं श्री सरकार की प्रेरणा से बना रहा हूं। साथियों, एक बात मैं आपको आज बहुत दावे से बता रहा हूं कि मैं अपने अन्य वीडियो जब भी शूट करता हूं या उनको एडिट करता हूं, तब मैं अपने सामने कुछ प्रमुख बिंदुओं को लिख करके रख लेता हूं, तब मैं उस वीडियो की एडिटिंग करता हूं। किंतु आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने अपने सामने कुछ भी लिख करके या पढ़ करके नहीं रखा है। जो भी महाराज जी की प्रेरणा हो रही है, जो भी उनके आदेश हैं, जो भी मैंने अब तक सुना है, पढ़ा है, और मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने के लिए अध्ययन कर रहा था, तब भी मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं इस वीडियो को
बनाने के लिए तैयार हो पाया हूँ या नहीं, पर फिर भी बहुत विलम्ब हो गया था, तो ये मुझे अब वीडियो डालना ही था। तो आज मैं इस वीडियो को आपके लिए इसको मैं बना रहा हूँ, और ये वीडियो आपको शीघ्र ही एक बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। करेह धाम की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में हैं और हम शीघ्र ही अपनी प्रदक्षिणा को पूरी कर लेंगे। हमारे साथ में अन्य लोग भी हैं जो आज ये पुण्य लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हमारी ये आप देख रहे हैं परिक्रमा हमारी पूर्ण हो चुकी है, और अब हम यहाँ से जाएंगे श्री महाराज जी की जन्मभूमि में, और वहाँ के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस हमारी धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के सहयोगी। मैं यह मानता हूँ कि इस कार्य को मैं अपने सरकार श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से, जो हमारे समक्ष इस समय दर्शन दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा से मैं इस विषय को आपके सामने रख पा रहा हूँ। और शीघ्र ही अब हम पहुँचेंगे श्री महाराज जी की जन्मभूमि। ये आप देख रहे हैं श्री करेह धाम सरकार के दर्शन, और ये श्री महाराज जी करेह धाम को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे श्री करेह सरकार श्री राम रतन दास जी महाराज का आप ये विग्रह देख रहे हैं। हमने उनका ये सुंदर आदमकद विग्रह आपको इसमें दिखा रहे हैं, और इन्हीं सरकार के गांव में हम शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। इनकी जो बगल में विग्रह देख रहे हैं वह उनके शिष्य श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी महाराज का है, जो उनके प्रिय शिष्य थे, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और इनके बगल में उनका विग्रह। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री करेह सरकार बड़े महाराज जी के जीवित शिष्यों में परम तपस्विनी श्री भाईजी महाराज ही जीवित हैं, जो कि इस समय करेह धाम आश्रम की महंत हैं, और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में करेह धाम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, और उन्हीं के निर्देशन में जन जन को आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित करने के लिए एक सीताराम नाम का अभियान बाईजी महाराज के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो कि अब काफ़ी लोग उसको अंगीकार कर रहे हैं और खुशी खुशी उनके इस आध्यात्मिक प्रयास के सहभागी बन रहे हैं। हम ये श्री महाराज जी के, जिनका कि अभी हम जीवन चरित्र के बारे में बताएंगे, उन श्री महाराज जी के विग्रह का आपने
ये दर्शन कर लिया है और इसके बाद में हम पहुंचेंगे उनके जन्म स्थान। हम पहुंच चुके हैं श्री महाराज जी के जन्म स्थान। ये जो आप घर देख रहे हैं ये श्री करे सरकार के परिजनों का घर है और जो मंदिर देख रहे हैं इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर अभी मंदिर का निर्माण हो गया है। और श्री महाराज जी का ये जन्म स्थान का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में महाराज जी के श्री विग्रह के अलावा अन्य देवी देवताओं के विग्रह हैं, जिनका कि आप अभी दर्शन करेंगे। इस जन्मभूमि मंदिर में श्री महाराज जी हमको दर्शन करा रहे हैं। ये श्री करे सरकार के जन्मभूमि का मंदिर है। ये हैं श्री राम रतन दास जी महाराज, जो कि हमारे श्री करे सरकार के शिष्य हैं, जो कि इस समय गोलोकवासी हैं। हम यहाँ श्री करे सरकार के जन्म स्थान में स्थित मंदिर में इस समय हम दर्शन कर रहे हैं। ये वही हनुमान जी हैं जो श्री महाराज जी के समय के हैं, जिनके कि आप दर्शन कर रहे हैं। संवत 1948 की बात है। ये हमारे श्री महाराज जी जरारा गांव में, जो कि सांक नदी के किनारे बसा हुआ है तथा मुरैना से 16 किलोमीटर की दूरी पर इसी गांव में तोमर गोत्रीय गुर्जर क्षत्रियों के एक धर्मनिष्ठ परिवार में श्रीमती विजय कुमार देवी की मंगलमयी कोख से श्री चतुर्भुज सिंह जी के यहाँ श्री राम विवाह की शुभ तिथि अगहन सुदी पंचमी के दिन एक असामान्य बालक ने जन्म लिया। तब क्या पता था कि यह छोटा सा बालक भविष्य में अनेक ग्रहों, अनेक कुलों, अनेक ग्रामों एवं अनेक नगरों का महान गौरव बनेगा तथा भारतीय संतों की रतनमाला का एक दैदीप्यमान रतन होगा। तभी तो माता पिता ने उस बालक का नाम रतन सिंह रखा था। वस्तुतः नाम बड़ा ही सार्थक सिद्ध हुआ। हमारे श्री सरकार बचपन से ही धार्मिक एवं शांत स्वभाव के थे। अभी सरकार छोटे ही थे कि उनके पिता श्री चतुर्भुज सिंह का निधन हो गया, तो उनके निधन का उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा और इनका लालन पालन माँ विजय कुमार ने किया था। वीडियो को ज़्यादा बड़ा न होने देने के आशय से हमने वीडियो फास्ट कर दिया है और हमने श्री महाराज जी के जन्मभूमि के मंदिर का दर्शन वहाँ के पुजारी जी के मदद से कर लिया है। और यहाँ हम बता दें कि इस जरारे गांव से मेरा बहुत बचपन का साथ है, क्योंकि मैंने यहाँ कक्षा 8 से 10 तक की मैंने यहाँ पढ़ाई किया था। और यह गांव, पूरा गांव मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और केवल महाराज जी की ही वजह से नहीं, यहाँ पे मेरी बहन भी इस गांव में थी, इसलिए भी यह गांव मेरे लिए पूरा दोनों तरफ से ही पूजनीय है, महाराज जी की वजह से और बहन जी की भी वजह से। अब हम आ चुके हैं श्री
महाराज जी जब बड़े हुए तो चूंकि उनकी जो प्रवृत्ति थी वो अत्यंत आध्यात्मिक थी, तो उन्होंने माता पिता के समझाने के बावजूद भी वो जब उनको भगवान की चेतना का आभास हुआ था तो उन्होंने अपने सब सांसारिक कार्यों को छोड़ करके वो टेकरी पर आ गए थे, और जहाँ पर उन्होंने ये तपस्या किया था, हम उसी मंदिर में इस समय मौजूद हैं, जो कि टेकरी पर है जहाँ श्री महाराज जी ने तपस्या किया था। यहाँ पर भी एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर भी हनुमान जी का एक मंदिर है जो महाराज जी के समय का है, और इस टेकरी के मंदिर में भी ये श्री हनुमान जी का विशाल विग्रह है जिसका कि हम दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे जीजा जी श्री केदार सिंह मास्टर साहब भी साथ में हैं, और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में हम ये दर्शन कर रहे हैं। और इस मंदिर के महंत श्री महावीर दास जी महाराज का आप दर्शन कर रहे हैं, और हम उन्हीं के कक्ष में इस समय मौजूद हैं और उनसे इस मंदिर के बारे में अन्य जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इस मंदिर में भी श्री रामचरितमानस का अनंत पाठ चल रहा है, जो कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में ये टेकरी का आश्रम भी बहुत तरक्की पर है, और इस आश्रम में बहुत परमार्थिक कार्य होते रहते हैं, और जन कल्याण के लिए भागवत कथाएं एवं अन्य आध्यात्मिक उत्सव समय समय पर श्री महावीर दास जी महाराज के मार्ग निर्देशन में संपादित किए जाते रहते हैं। श्री महाराज जी ने बहुत स्नेह भाव से हमको मंदिर प्रांगण के दर्शन कराए। हम इस उनके विनम्र स्वभाव एवं उनके आश्रम एवं आश्रम में अनुशासन एवं समस्त आश्रम के साधु संत जनों को प्रणाम करते हुए हम इस आश्रम की अनुशासनता एवं पवित्रता से अभिभूत हैं, और हम इस आश्रम के बाद में जाएंगे श्री हनुमानगढ़ी आश्रम, जो कि श्री महाराज जी के गुरु आश्रम के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये एक परमार्थ का कार्य है जो श्री महाराज जी ने यहाँ शिक्षा के लिए एक स्कूल का निर्माण कराया था, जो टेकरी के नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और यहीं पे इस हनुमान जी के एक उन्हीं के समय का ये मंदिर है जो यहाँ का बहुत विख्यात मंदिर है। इस मंदिर की भी हनुमान मंदिर की भी चूँकि बहुत है बड़ी यहाँ हनुमान मान्यता है। मंदिर श्री करह सरकार के समय का है, इसलिए इस हनुमान मंदिर की भी क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। साथियों, श्री करह सरकार का जीवन परमार्थ एवं जन जन में आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव करने के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। तो यहाँ शिक्षा का कोई बहुत अच्छा स्कूल न होने के कारण श्री महाराज जी ने ही इस स्कूल की स्थापना की प्रेरणा दिया था। उसी के क्रम में इस स्कूल की स्थापना श्री रामदास जी महाराज ने करवाई थी, जो आज यहाँ का शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस स्कूल के
हमने कक्षा 8 से 10 का अध्ययन यहाँ किया है, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। साथियों, अब हम स्कूल के अवलोकन के पश्चात आ चुके हैं श्री करह सरकार के गुरु आश्रम हनुमानगढ़ी, जो कि श्री महाराज जी का गुरु आश्रम है। नूराबाद के सीताराम मंदिर में तपसी बाबा रहते थे और ये श्री महाराज जी का विग्रह, नाम तथा गुण के अनुसार वे सच्चे अर्थों में तपस्वी थे। ये लखनदास महाराज जी सेवा गांव की है, ब्राह्मण महाराज के। ये गुरु भाई है बड़े महाराज के। हाँ, चेला महाराज जी के चेला है। और फिर रामदास महाराज जी हमारे ठाकुर बसंत गाँव के सब लोग हो गए। तो बड़ा गुरुद्वारा है, पुटिया वाले से बड़ा मंदिर है। राजा धीराज हनुमान जी महाराज या तो राजा के रूप में आशीर्वाद देती है, अयोध्या में मिलेंगे आपको। पूरे जिले में कहीं भी समुद्रा में नहीं मिलेंगे राजा में राजाधिराज श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन एवं वहाँ उपस्थित भक्त से इनके महिमा के बारे में जाना। और ये राइट साइड में हमारे श्री करह सरकार, और इस आश्रम के पश्चात हम अब आ चुके हैं श्री परमहंस आश्रम गोपाल घाट श्री पटिया वाले बाबा आश्रम, जो कि हमारे श्री तपसी महाराज जी के गुरु का आश्रम है, जो हमारे श्री करह सरकार के दादा गुरु हैं। उनके आश्रम पर हम आ चुके हैं। अनंत श्री विभूति श्री भगवान दास जी के आश्रम। ये आश्रम मथुरा से जब रमणडेती जाते हैं तो ये आश्रम मुख्य मार्ग पर पड़ता है। यह बहुत ही सुंदर आश्रम है और इसमें आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का आदमकद विग्रह है, मनोरम विग्रह है। और इस मंदिर के जो विग्रह हैं, ये देख रहे हैं आप कौशल किशोर महाराज, ये विग्रह है श्री कौशल किशोर सरकार के विग्रह। ये विग्रह अत्यंत मनोरम एवं मन को मोहित करने वाले हैं, जो इस करह सरकार के दादा गुरु आश्रम में स्थापित हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सब संतों की तस्वीरें जो इस मंदिर में स्थापित हैं। साथियों, अब हम आ चुके हैं पुनः श्री करह धाम, और यह करह धाम का मुख्य गेट श्री श्री 1008 श्री रामरत्न दासी महाराज, जिन्होंने करह को करह धाम बनाया था, यह उन्हीं की प्रेरणा है। ये आश्रम के अंदर का दृश्य, हम पहुंच चुके हैं आश्रम के अंदर, और ये आश्रम के अंदर का ये दृश्य है। आश्रम के अंदर का दृश्य, जो सदा रहो पुरावत जाता लिखा हुआ है, ये जो गेट है, इसी से श्री बाई महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। और इस गेट से ऊपर जो भवन है, उन्हीं में इस आश्रम की महंत श्री बाई महाराज इस समय निवास करती हैं। ये करह धाम का अंदर का दृश्य, जो अत्यंत दर्शनीय, पूजनीय, वंदनीय है। ये आप देख रहे हैं, ये
कीर्तन मंडल है जो यहाँ पर 2400 घंटे कीर्तन चलता है सीताराम राधे श्याम का। और इस कीर्तन को चलते हुए लगभग 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और ये कीर्तन अनवरत चल रहा है। बताते हैं कि इस कीर्तन की शुरुआत श्री उड़िया बाबा मथुरा वृंदावन वालों ने, जब वो एक बार इस आश्रम पर आए थे, तब इस कीर्तन की शुरुआत कराई थी। तब से यह कीर्तन अनवरत चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं विजय राघव सरकार मंदिर में, जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है। और उसमें ये इस समय ये आप देख रहे हैं इस मंदिर का अंदर का प्रांगण, इसमें अनेक देवी देवताओं की दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, जिसमें ये शिव जी की शिवलिंग है, जिस पर सावन के महीने में लाखों कांवड़िया यहाँ पर अपना शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। ये शिवलिंग इस मंदिर का, और इस शिव जी की बहुत बड़ी महत्ता है इस क्षेत्र में। और यहाँ सावन के महीने में कांवड़ियों का बहुत बड़ा तांता लग जाता है जलाभिषेक के लिए। और इस शिव मंदिर के पश्चात हम चलेंगे देवी के दर्शन के लिए। यह है ये देवी मंदिर। बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना के लिए श्री रामदास जी महाराज को करौली वाली माता ने उनको दर्शन दिया था कि मुझे आप करे आश्रम में स्थापित करें। तो उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा बताते हैं कि श्री रामदास जी महाराज ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। आप ये देख रहे हैं ये सरजू माता, सरयू गंगा। ऐसी यहाँ मान्यता है कि इस जल के स्पर्श से समस्त रोगों का नाश होता है, और जो कुत्ते आदि काट लेते हैं उनको यदि ये जल पिला दिया जाए तो इसमें उनको लाभ होता है। इस सरजू को सुरक्षा की दृष्टि से, जल की पवित्रता को बनाए रखने की दृष्टि से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है और चारों कोनों पर हैंडपंप लगा दिए गए हैं। और इसमें लोग इस सरजू गंगा के चमत्कारिक जल का प्रयोग करते हैं और अपने को धन्य महसूस करते हैं। हम साथियों अब आ गए हैं यहाँ के मुख्य मंदिर श्री विजय राघव सरकार मंदिर में, और ये इस करे धाम का प्रमुख मंदिर है, जिसमें धनुषधारी राम एवं माता सीता का विग्रह स्थापित है। इस विग्रह का ही यहाँ पर मुख्य दर्शन है, जो हम इस समय कर रहे हैं। यहाँ पर आश्रम में वैसे तो नित्य ही भंडारे होते रहते हैं, किंतु सीएपीए मिलन पर
इतना बड़ा भंडारा होता है कि यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होते हैं और यहाँ पर खीर एवं मालपुए का यहाँ पर प्रसादी वितरित की जाती है। प्रसादी कितने लोग प्राप्त करते हैं इसकी किसी के पास कोई गिनती नहीं रहती है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निमंत्रण के यहाँ बहुत अधिक तादाद में भक्तगण इकट्ठे होते हैं और यहाँ की पवित्र प्रसादी को प्राप्त करके अपने को धन्यभागी महसूस करते हैं। जो किसी को भी विजय राघव पर्व से ही आकर्षित करने में सक्षम हैं और ये मन को मोहित करने वाला विग्रह है। ये श्री विजय राघव सरकार का मंदिर, इस मंदिर के ये बगल में ही वह स्थान है। आप देख रहे हैं वह स्थान जिस पटिया पर बैठ कर के श्री महाराज जी करय सरकार भजन किया करते थे। यह उसी कुटिया का यह दर्शन है जहाँ पर श्री करय सरकार की ये फोटो तस्वीर रखी हुई है। ये तस्वीर उसी पटिया पर रखी हुई है जिस पटिया पर बैठ कर के श्री महाराज जी भजन किया करते थे। इसी पटिया के ठीक बगल में लगभग 50 साल से राम नाम सीताराम राधे श्याम का कीर्तन अनवरत चल रहा है और ये श्री महाराज जी की तस्वीरें इस कमरे में जहाँ पर ये तस्वीर रखी हुई हैं, इसी कमरे में बैठ कर के ये महाराज जी भजन किया करते थे। और जब से कीर्तन चालू हुआ है तभी से ये ज्योति भी अनवरत चल रही है। ये महाराज जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं इस कमरे में और इसी कमरे में श्री महाराज जी भजन किया करते थे श्री करय सरकार। इस मंदिर प्रांगण में आकर के हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमको ये श्री महाराज जी की कृपा से हमको आज आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। जो सुबह की आरती है उसमें हम ये सम्मिलित हुए हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है और ये श्री विजय राघव सरकार की कृपा से ही ऐसा संभव हो पाया है। ये हम आ चुके हैं श्री महाराज जो कि यहाँ इस मंदिर की समस्त व्यवस्थाओं का संपादन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं श्री दीनबंधु महाराज जो श्री बाई महाराज के आज्ञा से इस मंदिर का संचालन श्री दीनबंधु महाराज के द्वारा ही इस समय किया जा रहा है, क्योंकि श्री बाई महाराज का स्वास्थ्य
वो थोड़ा भाई महाराज अस्वस्थ रहती हैं, इसलिए इस पूरे करैधाम का संचालन श्री दीनबंधु महाराज जी, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा पूरे इस करैधाम का संचालन एवं शिल्पीय मिलन, जो एक बहुत बड़ा यहाँ का आयोजन है, उसका भी संपादन श्री महाराज जी के दीनबंधु महाराज जी के द्वारा उसका संपादन श्री बाई महाराज के निर्देशन में कराया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त एवं कई हजारों की संख्या में साधु संत इकट्ठे होते हैं। उनकी व्यवस्था, उनका रहने और इन सब चीज़ों की व्यवस्था, उनकी कुटिया इत्यादि की व्यवस्था, क्योंकि ये जो शिल्पी मिलन है वो थोड़ा, जब ये शिल्पी मिलन समारोह होता है तब थोड़ा ठंड भी रहती है, तो उस समय व्यवस्थाएं देखना और भी मुश्किल हो जाता है। किंतु ये सब काम श्री महाराज जी, दीनबंधु महाराज जी के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपादित होते हैं। ये श्री दीनबंधु महाराज जी के कमरे में साधु संतों की ये तस्वीरें, इन परम तपस्वी संत के दर्शन करने से हम धन्य हैं। और श्री दीनबंधु महाराज की अथक मेहनत एवं तपस्या से ये आश्रम और भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, और उम्मीद है कि श्री महाराज जी इसको आध्यात्मिक रूप से और भी उन्नत करेंगे। अब हम जा रहे हैं श्री करैधाम की महंत श्री बाई महाराज, जो कि इस आश्रम की इस समय महंत हैं एवं श्री करह बिहारी सरकार की एकमात्र जीवित शिष्य हैं। और ये जो आप भवन इत्यादि देख रहे हैं, ये सब भवन श्री बाई महाराज जी ने अपनी शारीरिक मेहनत करके, मानसिक मेहनत करके इन भवनों का निर्माण कराया है। ऐसा यहाँ के लोगों ने हमको बताया है। हम पहुँच गए हैं श्री बाई महाराज के निवास में, और हम उनके शीघ्र ही दर्शन करेंगे। श्री बाई महाराज ने इस आश्रम की उन्नति के लिए बहुत अथक प्रयास किया है, और उन्हीं की आप ये देख रहे हैं श्री बड़े महाराज जी के परम तपस्वी शिष्य श्री रामदास जी महाराज का ये वह स्थान जहाँ पर वो बैठ के भजन किया करते थे। हम इस समय उसी पवित्र कक्ष का दर्शन कर रहे हैं। हमने उस समय भी दर्शन किया था जब श्री रामदास जी महाराज सशरीर इस कमरे में भजन किया करते थे। हम उस कमरे को, उस उनके भजन के स्थान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये
भाई महाराज जी के निवास का प्रांगण है, जो बहुत सुंदर एवं मन को शांत करने वाला है। यहाँ पूरे आश्रम में ही आध्यात्म चेतना का प्रभाव इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो आता है वो परवश ही उसका मन शांत होने लगता है। हम उस कक्ष में हैं जहाँ करे बिहारी सरकार के परम तपस्वी शिष्य रामदास जी महाराज इसी आसन पर बैठ के तपस्या करते थे, जिसका कि आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हम श्री महाराज जी के जो उनका जो भजन का कक्ष है उसमें हम संत जी से चर्चा कर रहे हैं। शीघ्र ही मुड़ने के बाद है ना थोड़ा प्रसादी ग्रहण कर रही हैं। तो उनके प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात हम उनके भाई महाराज के दर्शन के लिए हम जाएंगे। और ये अब हम पहुंच गए हैं। श्री भाई महाराज जो यहाँ के महंत हैं वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो वो यहाँ पर अपने अस्वस्थता के कारण वो लेटी हुई हैं। आप दर्शन कर रहे हैं श्री भाई महाराज, जो कि श्री बड़े महाराज जी की एकमात्र जीवित शिष्या हैं और इस समय इस आश्रम की महंत हैं। और यह आश्रम पूरा इन्हीं की देखरेख में संचालित है। यहाँ ये भगवान श्री राधा कृष्ण एवं रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के ये दिव्य विग्रह आप देख रहे हैं। हम भी इनके दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ कौन से किनको ले दे भाई महाराज को पुजारी जी हमको इन विग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भाई महाराज में आपको बता दें कि यहाँ भाई का महाराज हमारे जो बड़े सरकार थे उन्हीं की शिष्य हैं। व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा ये चैलेंज मतलब ये रतनदास ये तब होता है बाबा और ये जब यहाँ पर CFPA मिलन का एक बहुत बड़ा दिव्य समारोह इस तपोभूमि में आयोजित होता है। इस आयोजन की व्यवस्थाएं संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये भी बड़ा निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि यहाँ इन व्यवस्थाओं को भाई महाराज की देखरेख में रिद्धि सिद्धियाँ ही इन व्यवस्थाओं को देखती हैं। और यह CFP मिलन का प्रसिद्ध मेला माघ महीने की पूर्णिमा से फागुन महीने की नवमी तक यहाँ ये CFP मिलन समारोह होता है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा मेला है, जहाँ में न तो कोई भक्तों की गिनती रहती है, न कोई संतों की गिनती रहती है। यहाँ सब कार्य रिद्धियाँ सिद्धियाँ भगवान की कृपा से संपादित करती हैं। यहाँ मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है कि इतने बड़े मेले की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संपादित करा सकें। हम भाई महाराज का आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में हैं।
बाई महाराज सांकेतिक रूप से निर्देश देती हैं और उनकी आज्ञा का उनके शिष्य लोग अक्षर से पालन करके इस आश्रम की आध्यात्मिक उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं। उनके सेवक हमको श्री बाई महाराज से मिलवाने का निवेदन कर रहे हैं और हम उनको ये उनके हाथ में पुष्प अर्पित करते हुए हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उनका ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये बाई महाराज से हमने आशीर्वाद लिया है और उन्होंने हमको आदेश दिया है कि आप थोड़ी देर भजन मंडप में भाग लें और पटिया के पुनः दर्शन करें। पटिया बता दें कि उस स्थान को कहते हैं जिस पटिया पर बैठ के श्री बड़े महाराज जी करे सरकार भजन करते थे। जिस पटिया पे बैठकर उसी पटिया के नाम से ही यह स्थान पटिया वाले बाबा के आश्रम के नाम से भी ये आश्रम प्रसिद्ध हुआ है। हमने यहाँ श्री बाई महाराज के कक्ष में ये प्रसादी ग्रहण की। भगवान की कृपा से ये हमको प्रसादी उपलब्ध हुई है, जो हमारा ये सौभाग्य है। श्री बाई महाराज ने हमको ये प्रसादी प्रदान कराई है। अब बाई महाराज की आज्ञा से हम आ चुके हैं उस पटिया के निकट जिसके नाम से आश्रम पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह वही पटिया है, इसका स्वरूप नहीं बदला गया है। यह वही पटिया है जिस पर बैठ करके श्री करे सरकार भजन किया करते थे। ये उन्हीं सरकार की ये तस्वीर है और इस पटिया की बगल में 50 साल से अनवरत नाम संकीर्तन राधे श्याम सीताराम चल रहा है और हमने भी इस कीर्तन में श्री बाई महाराज ने हमको आदेशित किया था कि आप कीर्तन में अवश्य भाग लें। तो हम भी इस कीर्तन में पटिया की परिक्रमा अर्थात श्री करे बिहारी सरकार की परिक्रमा करने के बाद में हम इस कीर्तन में सम्मिलित होंगे और इस कीर्तन में भाग लेने के बाद ये एक ऐसा क्षण भी अभी आएगा जहां हम लेके चलेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत ही ऐसा क्षण होगा जो कि थोड़ा विस्मृत करने वाला होगा, किंतु वह शाश्वत सत्य है और जिसको ठुकराया नहीं जा सकता है। इस समय हमने भी जो पटिया की बगल में 50 साल से अधिक समय से अनवरत जो नाम संकीर्तन चल रहा है सीताराम राधे श्याम, हमें भी उस कीर्तन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम उस कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। आप भी सम्मिलित होइए। उसके बाद में हम लेट के चलेंगे आपको श्री नूराबाद आश्रम, जहां हमारे श्री महाराज जी ने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया था। हम उस कक्ष का भी दर्शन कराएंगे जहां पर श्री महाराज जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। भजन के बाद हम उसी स्थान को प्रस्थान करेंगे।
साथियों, अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जो हमको बेहद ही भावुक करने वाला है। जिस कमरे में हम खड़े हैं, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी कमरे में हमारे श्री महाराज जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग करके वैकुंठ धाम के लिए गमन किया था और वो वैकुंठ धाम चले गए, पर वो जन जन के हृदय में आज भी विराजित हैं। साथियों, उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू once again.